नेक्स्ट बहुलक है नाइलॉन 6,6। तो बेसिकली नाइलॉन 6,6 क्या है, एक बहुलक है, तो इसका एकलक भी होगा। तो नाइलॉन 6,6 के दो एकलक होते हैं। ओके, पहला होता है आपका एडिपिक अम्ल। पहला एकलक का नाम क्या है, बेसिकली एडिपिक अम्ल। और जो आपका दूसरा एकलक है उसका नाम है हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। ये बेसिकली आपका क्या है, दूसरा एकलक है। तो नाइलॉन 6,6 के दो एकलक होते हैं, पहला होता है एडिपिक अम्ल और दूसरा होता है हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। अब एडिपिक अम्ल क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना है। एडिपिक अम्ल के लिए CH2 को 4 टाइम्स लेना है और इधर भी आपको एक COOH लगा देना है और इधर भी आपको क्या कर देना है, एक COOH लगा देना है। अब बात आती है हेक्सामेथिलीन डाईएमीन क्या होता है। तो आपको क्या करना है, जो आपका CH2 है उसको 6 टाइम्स लेना है और इधर भी क्या लगा देना है, आपका NH2 लगा देना है और इस साइड भी क्या लगा देना है, बेसिकली NH2 लगा देना है। तो ये हो गया आपका हेक्सामेथिलीन डाईएमीन और ये क्या हो गया आपका एडिपिक अम्ल। अब इन दोनों से मिलकर नाइलॉन 6,6 का निर्माण होता है। तो अब हम वही जानने वाले कि ये दोनों आपस में मिलकर किस प्रकार से नाइलॉन 6,6 का निर्माण करते हैं। तो बेसिकली उसके आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से एरो का निशान लगाना पड़ेगा और इस एरो के निशान के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा 553 केल्विन। कितना, 553 केल्विन। और साथ ही साथ आपको उच्च दाब भी लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, बेसिकली उच्च दाब भी लेना पड़ेगा। तो बेसिकली होगा क्या, देखना यहां पर हम ये जैसा का वैसा बना लेते हैं, CH2 COOH और ये बेसिकली COOH। उसी प्रकार से ये भी बना लेते हैं NH2 CH2 का होल 6 और ये आपका क्या है, बेसिकली NH2। अब यहां पर होगा क्या, देखना, देखो COH को मैं ऐसे लिख सकता हूं, C=OOH लिख सकता हूं ऐसा, और बेसिकली NH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं NH2 को ऐसा, और COOH को मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब आपको क्या करना है, बेसिकली ये वाला जो OH है और ये वाला जो H है उसे आपको किसके रूप में निकाल देना है, H2O के रूप में निकाल देना है। किसके रूप में निकाल देना है, बेसिकली H2O के रूप में निकाल देना है। हाँ, तो जैसे ये H और यहाँ का OH निकल जाएगा H2O के रूप में, जो कि आप देख सकते, तो ये इस प्रकार से आपस में क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। तो जब आप एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाईएमीन को मिलाते हो, यदि आपने इसे भी एक लिया है इसे भी एक लिया है, तो होता क्या है, COOH का OH और NH2 का H निकल जाते हैं H2O बनकर और इस प्रकार से आपस में जुड़ जाते हैं। ओके, अब यदि क्या हो, इसको यदि मैं कितना ले लूं, बेसिकली 2 ले लूं, इसको यदि मैं 2 ले लूं, इसका मतलब क्या है कि ये जो है यदि वो इधर आएगा, बेसिकली इसको मैंने 2 लिए, देखो पहले मैंने इसको भी एक लिया था, इसको भी एक लिया था, तो ये यहां पर सामने आया, ये यहां पर सामने आया, यहां से OH निकला, यहां से H निकला, H2 बनकर बाहर निकल गया। अब यदि मैं इसे 2 लूंगा तो इसके बाद होगा क्या, बेसिकली मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं, बेसिकली CH2 का क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, बेसिकली ये क्या हो जाएगा आपका COOH और ये क्या हो जाएगा आपका COOH। फिर से क्या होगा, बेसिकली COH को मैं ऐसे लिख सकता हूं C=OOH लिख सकता हूं ऐसे, और NH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब होगा क्या, यहां से आपका H निकलेगा और यहां से आपका OH निकलेगा और इस प्रकार से दोनों किस बंध के द्वारा जुड़ जाएंगे, इस प्रकार से एक बंध के द्वारा जुड़ जाएंगे। जगह नहीं थी इसलिए मैंने थोड़ा नीचे किया, इसलिए बंध आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, अन्यथा सीधे ही बनता है। और यदि मैंने इसे भी कितना ले लिया, बेसिकली 2 ले लिया, तो क्या होगा, बेसिकली ये वाला फिर से यहां पर आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा, तो बेसिकली यहां पर आपका NH2 आएगा, तो मैं NH2 को ऐसे बना लेता हूं। यहां पर क्या आएगा, CH2 कितने बार आएगा, 6 टाइम्स आएगा, और बेसिकली यहां पर क्या आएगा, आपका NH2 आएगा, इस प्रकार से आएगा। अब बेसिकली यहां से आपका H यहां के OH के साथ निकल जाएगा, H2 बनकर बाहर निकल जाएगा और इस प्रकार से बंध के द्वारा क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है, देखो इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं, C डबल बॉन्ड, और इस प्रकार से आपस में जुड़ जाएंगे। यदि मैं इसे 3 लेता हूं तो फिर से वही होगा आपका,
फिर से क्या होगा आपका, यहां पर ये आएगा और फिर से आपका OH एक H के साथ निकल जाएगा, H2 बनकर बाहर निकल जाएगा। तो बेसिकली यहां पर होगा क्या, यहां पर होगा ये कि बेसिकली यहां से आपका H निकलेगा और यहां से आपका क्या निकलेगा, बेसिकली OH निकलेगा। और इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। यदि ये क्या लूं मैं, N लूं और ये भी क्या लूं आपका N लूं, तो बेसिकली ये भी हमें क्या इतना प्राप्त होगा, N ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमने किसका निर्माण कर लिए, नायलॉन 6 का निर्माण कर लिए। किसकी सहायता से, आपके एडीपी अम्ल और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन की सहायता से। बस यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है और वो बात ये है कि आपको एडीपी अम्ल में से OH निकालना है और यहाँ से H निकालना है, दोनों इस प्रकार से जुड़ जाएंगे। अब यदि मैं इसके जैसा और एक यहाँ पर लाऊंगा तो फिर से यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से आपका H निकलेगा। मतलब कि यहाँ पर आपको एक बॉन्ड हमेशा खाली मिलेगा। यदि मैंने इसके जैसा और एक यहाँ पर ला दिया तो बेसिकली यहाँ से आपका H निकलेगा, यहाँ से आपका OH निकलेगा। तो C डबल बॉन्ड O का ये जो एक बंद है वो हमेशा आपको क्या मिलेगा, खाली मिलेगा। इस प्रकार से पैटर्न आपका चलते जाएगा। तो यदि मैंने इसे भी आन लिया हो, इसे भी आन लिया हो, तो ये भी मुझे क्या प्राप्त होगा, N ही प्राप्त होगा। तो बेसिकली ये हमें क्या प्राप्त हो गया, नायलॉन 6 प्राप्त हो गया। तो बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि नायलॉन 6 का एक लघु के नाम लिखे, तो आपको लिख देना है एडीपी अम्ल हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। या कभी कभी ऐसे भी पूछता है कि नायलॉन 6 का किस प्रकार से हम बना सकते हैं, इसको दिखाइए। तो आपको हेक्सामेथिलीन डाइएमीन लेना पड़ेगा, एडीपी अम्ल लेना पड़ेगा, इस प्रकार से आपको दिखाना पड़ेगा। 553 केल्विन उच्च दाब और H2O के अणु को बाहर निकालना पड़ेगा और इस प्रकार से आपको बनाते हुए दिखाना पड़ेगा, जो भी मैंने यहाँ पर दिखाया है। नेक्स्ट बहुलक है आपका नायलॉन 6। बेसिकली ये आपका बहुलक है तो इसका एकलक भी होगा। तो बेसिकली इसका जो एकलक है उसका एक बड़ा ही प्यारा नाम है जो है कैप्रोलैक्टम। क्या है बेसिकली, कैप्रोलैक्टम। मतलब नायलॉन 6 का जो एकलक है वो बेसिकली क्या है आपका, कैप्रोलैक्टम। अब कैप्रोलैक्टम होता क्या है, आपको क्या करना है, कैप्रोलैक्टम को बनाने के लिए इस प्रकार से आपको 6 कार्बन को बनाना है। हाँ, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से आपको 6 कार्बन बना लेना है और यहां पर आपको क्या जोड़ देना है, बेसिकली NH इस प्रकार से जोड़ देना है। क्या जोड़ना है, जोड़ देना है बेसिकली इस प्रकार से आपको NH को जोड़ देना है। और यहां पर क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड O लगा देना है। कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 और बनाएगा। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 और बनाएगा। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया है, 2 और बनाएगा। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया है, 2 और बनाएगा। इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाया है, बेसिकली 2 और बनाएगा, इस प्रकार से। तो ये क्या है बेसिकली आपका कैप्रोलैक्टम। इसे ही क्या कहते हैं, आपका कैप्रोलैक्टम हम कहते हैं। अब ये जो है आपका कैप्रोलैक्टम, इस कैप्रोलैक्टम से हमें बनाना है नायलॉन 6। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, इस प्रकार से एरो का निशान बनाना है और बेसिकली यहां पर आपको लिखना है 533 से 543 केल्विन। लगभग कितना, 533 से 543 केल्विन, इतना तापमान लेना है आपको। तो बेसिकली होगा क्या, यहां पर एक बात का ध्यान रखना, यहां से बस आपको इस चेन को क्या कर देना है, तोड़ देना है। हाँ, तो चैन को तोड़ दोगे तो क्या मिलेगा आपका, देखना C डबल बॉन्ड O, देखो C डबल बॉन्ड O, इसका एक बॉन्ड क्या मिलेगा, खाली। इसके बाद क्या आएगा, ये आपका आएगा CH2, फिर आएगा आपका CH2। देखो पहला CH2, दूसरा CH2, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 CH2 है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बेसिकली ये हो गया फोर्थ और ये हो गया आपका बेसिकली 5। और फिर क्या हो जाएगा आपका, ये बेसिकली NH हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा NH। अब देखो ये वाला जो आपका NH है वो इस CH2 वाले कार्बन से जुड़ा है, लेकिन ये जो आपका NH था वो इस कार्बन से जुड़ा था, लेकिन बंध टूट गया तो इसका भी एक बॉन्ड फ्री हो गया, इसका भी क्या हो गया, एक बॉन्ड फ्री हो गया। बेसिकली ये हमने केवल कितने लिए थे, एक लिए थे, तो ऐसा हुआ। यदि इसे हम क्या ले ले, बेसिकली N ले ले, तो बेसिकली आप बता सकते कैसा हो जाएगा, ये भी हमें कितने प्राप्त होंगे, N ही प्राप्त होंगे। और यहाँ पर CH2 कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, बेसिकली CH2 5 बार आ रहे, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, CH2 को 5 बार लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये जो NH था उसको मैं जैसा का वैसा लिख लेता हूँ, इस प्रकार से। तो ये क्या है, बेसिकली आपका नायलॉन 6 है। तो इस प्रकार से हमने
कैप्रोलैक्टम से नायलॉन 6 को क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए। इसमें बहुत ही आसान है, आपको इस प्रकार से कैप्रोलैक्टम को बनाना है और C डबल बॉन्ड O और NH के बीच का बंध तोड़ना है, उन्हें इस प्रकार से व्यवस्थित कर देना है। जैसे यदि इसे हम क्या ले, बेसिकली एक ले तो ये हमें एक ही बार प्राप्त होगा, यदि इसे मैं 2 लूंगा तो मुझे ऐसे 2 बार प्राप्त होंगे, 3 लूंगा तो 3 बार प्राप्त होंगे, और यदि मैं इसे n बार लूंगा तो आपको ये n प्राप्त होंगे। हालांकि आप जान गए होंगे इसके पहले का जो एग्जाम्पल लिए थे कि मैं यहाँ n बार किस प्रकार से लिख रहा हूं। तो बेसिकली इस प्रकार से हमने नायलॉन 6 को प्राप्त कर लिए। नायलॉन 6 से आपके 2 प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि नायलॉन 6 का एकलक का नाम लिखना है, तो आपको लिख देना है कैप्रोलैक्टम, या ऐसे भी पूछता है कि कैप्रोलैक्टम से नायलॉन 6 किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको ये बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये लिखना पड़ेगा, और यहां पर बेसिकली आपको इस प्रकार से ये बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ एक बात का भी ध्यान रखना कि यहां पर आपको क्या लेना पड़ेगा, जल लेना पड़ेगा। मतलब जब आप कैप्रोलैक्टम से नायलॉन 6 का निर्माण करेंगे तो आपको 533 से 543 केल्विन इतना तापमान तो रखना है, साथ ही साथ आपको इतने तापमान के साथ साथ जल को भी रखना है। मतलब कि आपको कैप्रोलैक्टम को जल के साथ 533 से 543 केल्विन तापमान पर गर्म करना है, जिससे कि आपको नायलॉन 6 प्राप्त हो जाएगा।